हेलो मेरे दोस्त, तो चलिए अब आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ और अब हम सॉल्यूशन पेपर लेकर के आ गए। देखो, जो हमने इससे पहले वीडियो में जो हमने बताया था कि जब हम कुछ समय में आएंगे तो उसके बाद में जो इसका आज जो एग्ज़ाम हुआ यानी सेमेस्टर 2 का जो कोर 3 का एग्ज़ाम हुआ, डेट यहाँ पर लिखा भी हुआ कि 16/12/2021 में जो एग्ज़ाम हुआ यानी आज के दिन में जो एग्ज़ाम हुआ, उस एग्ज़ाम पर हम डिस्कस करेंगे कि जो इसमें MCQ क्वेश्चन दिया गया था उसका आंसर क्या होगा। और हर एक का आने जो भी जितने भी सारे MCQ क्वेश्चन है उस पर ज़्यादा तो है नहीं, लगभग 10 क्वेश्चन है, तो उसमें हम देखेंगे कि MCQ क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह सही आंसर क्या होगा। और हमने जो कोर 3 यानी कोर 4 का एग्ज़ाम जो बाकी हुआ परसों होने वाला है, तो उस पर भी हमने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर भी डिस्कस किए थे, जो कि हमें उम्मीद है कि उस क्वेश्चन को आप सब यदि अच्छी तरह से कर लेते तो आपका ताला खुल जाएगा यानी भाग्य खुल जाएगा। तो चलो आप देखते हैं क्वेश्चन में। और इससे पहले हमने जो वीडियो में बताए थे सॉल्यूशन के पहले भी जो वीडियो में बताए थे हम कि आज से 2-4 दिन शायद पहले बताए थे कि कोर 3 में जितने भी सारे हमने क्वेश्चन बताए थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वह लगभग क्वेश्चन टच हुआ था, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में बता दिए थे। तो देखो, इसमें जो हम आज लास्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर जे से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 10 से स्टार्ट करेंगे, जैसे ABCD में जो होता है लगभग 10 तक जाते हैं तो वहाँ पर जे आता है, यहाँ पर भी ध्यान से समझना। तो उस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है कि बेंजीन रिएक्ट विथ फॉर्मल्डिहाइड, यानी बेंजीन को जब रिएक्ट किया जाता है किसके साथ, फॉर्मल्डिहाइड के साथ, एंड ड्राई HCl गैस इन प्रेजेंस ऑफ किसके प्रेजेंस में, अनहाइड्रस ZnCl2, एंड जो प्रोडक्ट देगा वह क्या देगा। पहला ऑप्शन में आपको दिया गया है बेंजोइल क्लोराइड देगा, दूसरा ऑप्शन में दिया गया होगा बेंजोइल क्लोराइड, तीसरा ऑप्शन में दिया गया बेंजाइल क्लोराइड और चौथा में दिया गया बेंजोट्री क्लोराइड। तो आप सब यदि जो आंसर टिक किए होंगे आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि हम इस क्वेश्चन को टिक किए थे। इसका जो सही आंसर होगा तो हम देखते हैं, क्या हम बना करके देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो जो क्वेश्चन में दिया गया था कि बेंजीन को जब हम रिएक्ट करेंगे, सबसे पहले समझो कि आप सब लैंग्वेज पकड़ने के लिए समझें अच्छी तरह से, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा होता है इंपॉर्टेंट वह लैंग्वेज होता है। यदि आप लैंग्वेज को पकड़ लेते हैं या फिर लैंग्वेज को आसान से समझ लेते हैं तो आपका क्वेश्चन लगभग 90% क्वेश्चन वहाँ पर सॉल्व हो गया। समझा। देखो, पूछा कि बेंजीन जब रिएक्ट किया जाता है बेंजीन को, यानी सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, बेंजीन को बनाएंगे। बेंजीन को रिएक्ट किया जाता है किसके साथ में, विथ फॉर्मल्डिहाइड, यानी फॉर्मल्डिहाइड किस तरह हम लिख सकते हैं, इस तरह भी हम लिख सकते हैं, किसके साथ, फॉर्मल्डिहाइड के साथ, एंड प्रेजेंस ऑफ, यानी किसके प्रेजेंस में, यानी ड्राई HCl के प्रेजेंस में, ड्राई HCl और किसके प्रेजेंस में, अनहाइड्रस ZnCl2। यानी जब बेंजीन को रिएक्ट किया गया किसके काम साथ में, फॉर्मल्डिहाइड के साथ में, जो इसके प्रेजेंस में किया गया था, किसके प्रेजेंस में, यानी ड्राई HCl और अनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वह क्या बनेगा, डायरेक्ट जो प्रोडक्ट बनेगा, तो इस पर भी यहाँ पर एक आपको कार्बन दिख रहा होगा, तो ऑक्सीजन को हटा करके कार्बन तो इसके ऊपर जोड़ना भी है, और यहाँ से एक आपका क्या होगा, Cl भी जुड़ेगा। तो इसमें हम लंबा प्रोसेस में जाते नहीं, डायरेक्ट इसका सही आंसर को देखते हैं। तो इसका जब हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो कैसे बनेगा, बेंजीन बनेगा, यहाँ पर CH3CH2 जुड़ेगा और Cl जुड़ेगा। समझना यहाँ पर। तो इस प्रकार के कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, बताओ जल्दी। देखो, इस प्रकार का कंपाउंड आपको कौन सा ऑप्शन में दिखा है, इसका नेमिंग क्या होगा, बेंजाइल क्लोराइड होगा। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेंजाइल क्लोराइड। इस प्रकार का ऑप्शन आपको किस में दिया गया है, देखो ऑप्शन नंबर आपको 3rd में दिया होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3rd हो जाएगा। समझा। क्वेश्चन नंबर किसका, जे का जो आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, बेंजाइल क्लोराइड हो जाएगा। अगर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आगे साफ तो कर लेना पड़ेगा। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते जा रहे हैं, आप सभी ध्यान से क्वेश्चन को देखें, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लैंग्वेज समझो। क्वेश्चन नंबर I में क्या दिया गया है, एन एल्किन 1 ओजोनोलाइसिस प्रोड्यूस ब्यूट 2 ओनली, यानी इनमें से कौन सा हम क्या करेंगे, इनमें से कौन सा एल्किन को जब हम ओजोनोलाइसिस कराएंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वह क्या बनेगा, ब्यूट
BuT21 इस प्रोडक्ट बनना चाहिए। इस प्रकार का नहीं BuT21 बनना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका प्रोडक्ट बना लेते हैं, देखते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वह क्या स्ट्रक्चर होता है इसका। देखो इसका जो स्ट्रक्चर बनाएंगे हम और इस प्रकार से बनता है, यानी ब्यूट मिथित प्रो ब्यू हो गया 4 हो गया। 2 पर क्या होना चाहिए, कीटोन होना चाहिए, यानी 1 होगा। कीटोन का जो होता है वह क्या का सफिक्स जो लिखते हैं प्रीफिक्स, इस प्रकार से हम लिखते हैं इसका, समझा, फंक्शनल ग्रुप के अनुसार में। तो इसका जो होता है वह क्या होगा, इसको यदि हम और थोड़ा लंबा करके लिखते हैं अच्छी तरह से, यानी आंसर को मैच करने के लिए, तो देखो इस प्रकार से भी हम इसको लिख सकते हैं। ध्यान से देखना, C+O CH2, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखो कि इसमें क्या बोला था, ओजोनोलाइसिस करवाने बोला था किसका, ओजोनोलाइसिस जब हम इसका कराएंगे किसके कंपेयर में, तो इस प्रकार का जो हमें कंपाउंड दिया गया था किसमें, इसका आंसर तो यहीं पर दिया गया कि BuT21 आंसर या होगा नहीं। इसी को बनाने में कितना इसमें और सारा ज़रूरत पड़ा, तो इसको बनाने के लिए कितना ज़रूरत पड़ेगा। अब यहाँ से ध्यान से समझो कि जब हम इसी को रिएक्ट कराएंगे, क्या बोला कि BuT21 बनाने के लिए कितना एल्केन को या फिर जो ज़रूरत पड़ा वह कौन सा एल्केन को ज़रूरत पड़ा, तो अब देखो क्या करेंगे, CH3 CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH2 CH3। जब हम इसको ओजोनोलाइसिस कराएंगे, ओजोनोलाइसिस मतलब O3 के प्रेजेंस में जब हम इसको क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, इस प्रकार के कंपाउंड को जब हम ओजोनोलाइसिस करेंगे O3 के साथ में, किसके साथ हम O3 के साथ में जब हम ओजोनोलाइसिस कराएंगे इसका, तो जो यहाँ से टूटेगा, यानी यहाँ जो बॉन्ड टूटेगा उस पर क्या आके जुड़ेगा, CH3 C+O CH2 CH3 आने। तो अब यहाँ पर देखो इसका नेमिंग करके देखो कि इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी इसका नेमिंग क्या होना चाहिए। इधर से जब हम करेंगे बताओ जल्दी क्या होना चाहिए इसका नेमिंग, देखो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 करेंगे, क्या हो जाएगा 2 यानी क्या हो जाएगा 3 4 क्या हो जाएगा डाइमिथाइल और किस पर 3 इन क्या हो जाएगा मेथिओप्रोप्यूपेंट हेक्स। देखो इस प्रकार का कंपाउंड आपको नेमिंग कहाँ पर दिया गया है, यानी 3 4 डाइमिथाइल 3 इन हेक्स। आप हेक्स को पहले भी लिख सकते हो या फिर बाद में लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझा। तो इस प्रकार का जो कंपाउंड मिला यानी नेमिंग मिला वो कौन सा मिला, ऑप्शन नंबर 3 में। तो जो इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो पूछा गया था कि इसको बनाने के लिए, यानी इसको बनाने के लिए, इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए इसमें कितना कार्बन का ज़रूरत पड़ेगा, जो कौन सा कार्बन के साथ यानी कौन सा एल्किन के साथ इसमें जब हम रिएक्ट करेंगे तो यह कंपाउंड मेरा बनना चाहिए, यानी ब्यूट क्या हो जाएगा, दिया गया BuT21 दिया गया। समझ में आ गया। तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बहुत सारे लोग आप टिक कर दिए होंगे कि BuT2 हमें उम्मीद है कि आप सब कर दिए होंगे BuT2 और जो आंसर होगा वह गलत होगा। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन में जब हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर H, यानी क्वेश्चन नंबर H को जब हम देखते हैं क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर H में कि मीजो-2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन इज ट्रीटेड विथ NaI इन एसीटेन। यानी मीजो-2,3, मीजो कहने का मतलब होता है कि मीजो कंपाउंड क्या होता है, उसके साथ प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री होना चाहिए मीजो कंपाउंड के साथ। एंड जो उसका पूछा गया, क्या पूछा कि मेजर प्रोडक्ट पूछा गया है। तो इसका जो सबसे पहले यदि हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, उस हिसाब से हम इसका मेजर प्रोडक्ट पता कर सकते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा मीजो का, वह क्या बनेगा, CH3 Br, एक Br इधर लगाएंगे, एक H इधर, एक H इधर। यानी यदि हम इसको काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, यानी 2,3 डाइब्रोमो क्या दिया गया है, मीजो-2,3। मीजो कहने का मतलब इसको जब हम हटाएंगे यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री के साथ में जब हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसका जो फिगर बनेगा वह प्लेन ऑफ सिमेट्री के साथ हो जाएगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री के भी साथ इसका मैच हो जाएगा इस प्रकार से। तो इसका जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा तो इसके साथ क्या किया है, रिएक्ट किसके साथ करने बोला है कि ट्रीटेड विथ NaI। चलो कोई बात नहीं, NaI के साथ क्या दिया गया, एसीटीन।
एसीटिन के साथ जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, बताओ जल्दी। हाँ बिल्कुल सही, क्या बना जाएगा, यानी CH3। डायरेक्ट हम उतना लंबा जा नहीं रहे क्योंकि इसमें एक प्रोसेस और चलेगा बीच में, एक प्रोसेस और चलेगा बीच में, ताकि इसके बाद में जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, डबल बॉन्ड CH3, यानी क्या हो जाएगा, ट्रांस होगा कि सीस होगा, जल्दी बताओ। ट्रांस क्या हो जाएगा, देख लेते, ट्रांसब्यूट टू इन, क्या हो जाएगा, ट्रांसब्यूट टू इन। तो इस प्रकार से जो आंसर मिलेगा वह कौन सा, किस में मिला, ऑप्शन नंबर 4 में। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी ट्रांसब्यूट टू इन हो जाएगा। आपको लगा होगा कि आंसर ये भी होना चाहिए, कौन सा बता देते हैं हम आपको। हाँ, आपको लगा होगा कि मीजो 2,3 डाइआइडोब्यूटान, यानी आंसर ये भी हो सकता है क्योंकि आपको कंपाउंड यहाँ पर दिया गया है, तो आंसर वहाँ नहीं होगा। यदि आप इस प्रकार का आंसर किए होंगे तो आपका आंसर वहाँ पर फ्लॉप हुआ। अगेन यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन किस में कितना आगे लगा, H हो गया, उसके बाद में जी में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जी में पूछा कि प्रोपेन कैन बी ऑब्टेन बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसमें आप सब फंस गए होंगे, हमें उम्मीद है कि आप सब इस क्वेश्चन में अटक जरूर गए होंगे। देखो कैटालिटिक यानी कहने का क्या मतलब, कैटालिटिक का यूज करना है किसके साथ, बताओ जल्दी। H2 करना है, यानी फिर किसके साथ, PD, यानी यह क्या करता है, बॉन्ड तोड़ने में क्या करता है, काम करता है। समझा, इस प्रोडक्ट को ध्यान से देखना, बॉन्ड तोड़ने में यह क्या करता है, अच्छी तरह से अहम भूमिका निभाता है इसके साथ। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि प्रोपेन कैन बी ऑब्टेन, यानी प्रोपेन को हम प्राप्त कर सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के द्वारा। क्या फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया प्रोपेन, क्या दिया गया, पहला ऑप्शन में दिया गया प्रोपेन, दूसरा ऑप्शन में जो दिया गया, ऑप्शन को हम लिख देते हैं यहाँ पर ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छी तरह से, प्रोपाइन, और थर्ड ऑप्शन में दिया गया है साइक्लोप्रोपेन। क्या हम इसके जरिए प्रोपेन को प्राप्त कर सकते हैं, इस ऑप्शन में से किसके जरिए प्रोपेन को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यदि हम सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 में लेते हैं तो प्रोपेन को प्राप्त करने के लिए इसका क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर, CH क्या हो जाएगा, इस तरह से हम कर सकते हैं, समझा। क्या है, प्रोपेन बना, प्रोपेन को जब हम किसके साथ में प्रेजेंस करेंगे, NiPT, खैर हम इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं, NiPT, H2 के प्रेजेंस में H2NiPT के रूप में जब हम कैटालिटिक कराएंगे, क्या कराएंगे, कैटालिसिस कराएंगे, तो जो प्रोडक्ट बनेगा और क्या बनेगा, प्रोपेन बनेगा। यहाँ से जब डबल बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड टूटने के साथ जो प्रोडक्ट बनेगा वह क्या बनेगा, CH3 CH2 CH। पहला ऑप्शन से तो बन गया, फिर यदि हम दूसरा ऑप्शन से देखते हैं, इस ऑप्शन से यदि हम देखते तो क्या इस ऑप्शन में भी हमें वही मिलेगा। H2 के प्रेजेंस में जब हम करेंगे CH3 बनेगा क्या चीज़, NiPT के प्रेजेंस में जब हम करेंगे तो क्या बनेगा, CH3 बनेगा। दूसरा ऑप्शन से भी हमें प्रोपेन प्राप्त हो गया। फिर यदि हम इसमें देखते हैं साइक्लोप्रोपेन से, साइक्लोप्रोपेन का जो स्ट्रक्चर बनेगा वह किस तरह बनेगा, बताओ जल्दी, इस तरह से बनेगा। इसको जब हम किसके साथ में करेंगे, H2NiPT के प्रेजेंस में जब हम करेंगे तो क्या बनेगा, CH3 CH2, इस तरह से कंपाउंड बनेगा। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि इसमें हर एक ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर ऑल हो जाएगा। इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर, जल्दी बताओ, सभी हो जाएगा। आप सब भी अच्छी तरह से इसमें देखें कि क्वेश्चन को समझ पा रहे या नहीं पा रहे, क्योंकि इस क्वेश्चन या जो क्वेश्चन है अब बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। और इस क्वेश्चन में आप सब बहुत जल्दी मिस्टेक किए भी होंगे और हमें उम्मीद है कि आप सब इसमें धोखा खा गए होंगे कि क्वेश्चन
यदि आपको समझ में नहीं आया होगा, देखो हम बता देते हैं, एक चीज़ और बताते हैं। आपको लग रहा होगा कि डबल बॉन्ड से यानी ट्रिपल बॉन्ड से डायरेक्ट इसमें सिंगल बॉन्ड में क्यों कन्वर्ट हुआ। इसको हम दो प्रोसेस से कर सकते हैं। हो सकता है आप यदि आपका मन करे तो आप सिंगल के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले डबल बॉन्ड को तोड़ करके सिंगल ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ करके डबल में कर सकते हैं, डबल को तोड़ करके आप सिंगल में भी कर सकते हैं। तो आपका वहाँ पर फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन यदि हम लंबा प्रोसेस से नहीं जाएंगे, शॉर्ट में जाएंगे, तो इस प्रकार से हम इसका आंसर भी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन में क्या दिया कि द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन, किसके साथ रिएक्शन किया गया है, ब्यूटेनॉल के साथ यानी एन ब्यूटाइल के ब्यूटोन के साथ एन ब्यूटाइल के साथ किया गया है। CH3CH एन ब्यूटेनॉल के साथ जब किया गया है, इसके साथ प्रेजेंस में किसके किया गया है, कंसंट्रेशन H2SO4। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, F। इसके साथ जब रिएक्ट किया गया कि क्या किया, हीट किया करता हो जो इसका प्रोडक्ट बनेगा। यदि हम इसको लंबा में जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा, तो इसके साथ 3 प्रोसेस लगेगा। तो हम 3 प्रोसेस को इसमें नहीं लिख रहे, डायरेक्ट हम 1 प्रोसेस से सेकंड में आकर के इसका आंसर को हम क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। तो जो इसका प्रोडक्ट जो बनेगा वह कंपाउंड जब रिएक्ट करेगा किसके साथ में, कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ में हीट करेंगे, तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वह क्या बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड HCH3। इस प्रकार से अन्य क्या हो जाएगा, ट्रांस टू ब्यूटीन, क्या हो जाएगा, ट्रांस टू ब्यूटीन हो जाएगा। और इसका जो स्ट्रक्चर होगा वह स्ट्रक्चर आपको किस में मिला, ऑप्शन नंबर बताओ जल्दी, क्या ऑप्शन नंबर 1 होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा। ऑप्शन नंबर आपको मिला कितना, थर्ड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। हो सकता है आंसर में आपको यहाँ पर इसको ऊपर कर दिए, नीचे कर दिए, यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं आराम से। कोई दिक्कत नहीं हुआ चेंज करने में भी। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, क्वेश्चन नंबर किसमें, ई में, वह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें आप सब धोखा खा गए होंगे। हमें पूरा उम्मीद है कि आप सब इसमें धोखा अच्छी तरह से खाए होंगे और बहुत अच्छी तरह से खाए होंगे, क्योंकि क्वेश्चन ही इसी तरह से, यदि आपका थोड़ा भी कॉन्सेप्ट अच्छा होगा तो आप उसके माध्यम से आप क्वेश्चन गलत नहीं किए होंगे। पूछा एमंग द फॉलोइंग कार्बोकैटायन द मोस्ट स्टेबल, इसमें पूछा कार्बोकैटायन का मतलब C पर प्लस चार्ज होता है। समझना ध्यान से, मोस्ट स्टेबल कौन होगा। पहला ऑप्शन में आपको दिया गया कुछ इस प्रकार से दिया गया है, इस प्रकार से। दूसरा ऑप्शन में दिया गया है PH3C+, थर्ड ऑप्शन में दिया गया CH3C+, और फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है बताओ इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। आप सब यदि इसका आंसर जानते होंगे तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इसका आंसर ये होगा। देखो इसका आंसर सदी हम पहले में जानना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, या तो बेंजीन का रिंग है नहीं, वैसे भी कंपेयर के साथ में यदि हम इसके कंपेयर में कराएंगे तो या तो हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर 4 तो बिल्कुल नहीं होगा इसके कंपेयर में, क्योंकि इसमें ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट लग रहा है यानी इस पर जो है वह 3 कार्बन यानी का जुड़ा हुआ है। उससे यदि हम कंपेयर में देखेंगे तो इससे ज़्यादा कंपेयर में क्या हो जाएगा, इससे ज़्यादा जो स्टेबिलिटी होगा किसका, कार्बन पर क्या जुड़ा है, 3 फिनाइल जुड़ा गया, यानी एक पीएच इधर से दूसरा पीएच इधर से, समझना ध्यान से, एक पीएच इधर से जुड़ा हुआ है, दूसरा पीएच इधर से यानी फिनॉल पीएच इधर से जुड़ा गया है। तो इसमें जो होता है पीएच यानी बेंजीन का रिंग भी हो सकता है, इसमें बेंजीन का रिंग हो नहीं सकता, बेंजीन का भी रिंग है इसके साथ। इसमें जो होगा और रेजोनेंस का जो होगा घटना वह बहुत ज़्यादा हो जाएगा। रेजोनेंस के कारण इसका स्टेबिलिटी जो होगा वह क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और जब जिसका जितना ज़्यादा इंक्रीज करेगा वह क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी इसका कार्बोकैटायन का बहुत ज़्यादा इसके साथ
बढ़ेगा। और हम इसमें भी देख सकते हैं किसके साथ, इसके साथ भी हम देख सकते हैं, लेकिन इसके कंपेयर में क्या होता है, पीएच जो होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, रेजोनेंस के कारण इसके साथ स्टेबल ज़्यादा होता है किसके कंपेयर में, कार्बोकैटायन के कंपेयर में। तो इस प्रकार से जो इसका आंसर हो जाएगा वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सेकंड हो जाएगा। और मैं उम्मीद है कि बहुत सारे लोग ऑप्शन नंबर थर्ड भी टिक किए होंगे। क्या सही बोल रहे हैं? बिल्कुल सही। अगेन देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर डी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपसे यदि स्टडी केमिस्ट्री को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट लगाए होंगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो सेकंड इसमें पूछा कि यह कंपाउंड विथ मोलिकुलर फार्मूला C7H6 दिया गया है, शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यानी इनमें से कौन सा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करता है। काफ़ी समय हो गया, लगभग काफ़ी देर। देखते हैं इसमें क्या दिया गया। पहला में दिया गया 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन, यानी सबसे पहले बना लेते हैं 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। अब इसमें देखते हैं क्या दिया गया है 2 पर, यानी 1 2 3 4 5 दिया गया। क्या दिया गया 2 3 पर में 2 पर एक दिया गया क्या, एक इसको हटा देते थोड़ा बहुत, C7H16। एक मिथाइल किस पर दिया गया 2 पर, और एक मिथाइल किस पर दिया गया है इस पर। और कहीं लगेगा क्या, चलो खैर। अब इसमें यदि हम देखते हैं तो क्या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में सबसे पहले हमें कायरल कार्बन को पहचानना। कायरल कार्बन क्या कहता है, कायरल कार्बन का जो नियम होता है उसका क्या होता है, कायरल कार्बन का जो नियम होता है सबसे पहले उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए कि एक कंपाउंड दूसरे से मैच नहीं करना चाहिए, वन कंपाउंड इज नॉट मैच इज अदर सेकंड कंपाउंड। देखो इसमें मैच कौन कर रहा है, एक मिथाइल और 2 मिथाइल मैच कर रहा है। यानी यदि हम इस कार्बन पर देखते हैं तो क्या इसका कायरल कार्बन मिला, नहीं मिला, मैच कर गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिला, लेकिन कंपाउंड दोनों सेम हो गया। पहला ऑप्शन क्या हुआ, गलत हुआ। दूसरा ऑप्शन में यदि हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं दूसरा ऑप्शन का, तो क्या दिया है 2 4 डाइमिथाइल पेंटेन, यानी 2 और 4 पर दिया गया। किस पर, 2 और 4 पर, 2 और 4 पर क्या दिया गया है, 2 और 4 पर यदि हम इस पर देखते हैं तो यहाँ पर भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब यदि हम इस कंपाउंड पर देखते हैं तो देखो इसका यदि हम आंसर देखना चाहेंगे तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या था कि 2 3 डाइमिथाइल प्रोपेन। ओहो देखो ऑप्शन में वहाँ गलत हुआ था। किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 में कि 2 3 मिथाइल पेंटेन। देखो 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन में क्या पूछा, यानी एक कार्बन इधर 2 3 4 5 कर देते। अब किस पर करना है, 1 2 3 4 5, इस पर एक मिथाइल जोड़ना है। किस पर, 2 और 1 3 पर, किस पर जोड़ना है, 2 और 1 3 पर मिथाइल जोड़ते हैं। तो क्या आया मेरा, यदि हम कायरल कार्बन को पहचानने के लिए इसका यूज करते हैं, इसके साथ यदि हम कायरल कार्बन को पहचानने का यूज करते हैं किसके साथ, इस कंपाउंड के साथ। तो देखो इसमें कायरलिटी कहाँ पर हमें शो कर रहा है, यहाँ पर शो नहीं करेगा क्योंकि मैच कर गया। यहाँ पर शो करेगा, नहीं करेगा क्योंकि हाइड्रोजन मैच कर जाएगा। यदि हम इस पर देखते हैं तो इस पर किरलिटी हमें शो करेगा, क्योंकि इस कंपेयर में इसके साथ अलग हुआ, इसके साथ कार्बन अलग हुआ, क्योंकि इसके साथ 3 कंपाउंड है, 3 कार्बन और इसके साथ 2 कार्बन है, एक नीचे, यानी तीनों मैच नहीं किया तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। और अदर जो एक दूसरे के साथ मैच नहीं किया तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा होगा ऑप्शन नंबर 1, आंसर 1 हो जाएगा। फिर यदि हम अपने नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया है, काफ़ी समय हो गया लगभग लगता है। देखो क्वेश्चन में बी नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर बी में क्या कि व्हेन CH3CN इज कन्वर्ट टू, यानी इसको जब कन्वर्ट किया गया है CH3
CN को जब कन्वर्ट किया गया किसके साथ, NH2 के साथ। तो इसका क्या पूछा कि इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा यहाँ से चेंज होकर हाइब्रिडाइजेशन इसका चेंज क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन यदि हम इस कार्बन का देखते हैं तो क्या हो जाएगा, आपस में 3 बॉन्ड बनाया था, एक सिग्मा क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, पाई सिग्मा पाई हो जाएगा इसके साथ। साइड हम थोड़ा बना देते हैं इसको देखने के लिए अच्छी तरह से, C ट्रिपल बॉन्ड N, यानी क्या हो जाएगा पाई सिग्मा पाई। तो पता है ना हाइब्रिडाइजेशन में हम पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते, पाई बॉन्ड को जब काउंट नहीं करते तो यानी कितना हुआ 2 सिग्मा हुआ तो क्या होगा sp हो गया। अब इस कार्बन को देखते हैं, क्या पूछा कि कार्बन का ही फंक्शनल ग्रुप जो चेंज हुआ उसका हमें देखना है। तो इसका जो हो जाएगा वह क्या होगा, यानी पाई सिग्मा 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 क्या हो जाएगा sp2 यानी 3 सिग्मा, 3 सिग्मा का क्या हो जाएगा sp2। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, क्योंकि समय लगभग काफ़ी हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मोलिक्यूल कंटेन 3 डिफरेंट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइज, यानी इनमें से कौन सा मोलिक्यूल होगा जो 3 टाइप ऑफ डिफरेंट क्या का हाइब्रिडाइजेशन प्राप्त करेगा। पहला ऑप्शन में देखते हैं क्या दिया गया है, क्या दिया गया है ब्यूट 1,3 डाई इन, यानी सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। 4 कार्बन है, 4 कार्बन में किस में एक में ब्यूट दिया गया है, सेकंड एंड 3 पर 1,3 डाई डाइन दिया गया है। इस तरह का कार्बन आपको दिया गया, खैर हम हाइड्रोजन को लिखते नहीं। तो इसमें जो आपको हाइब्रिडाइजेशन दिख रहा है